यहाँ पे और ये यूटीएल चार्जर है हमारा, ये हमारा एक्सज्यूम चार्जर की पीसीबी है। तो ये एक्सज्यूम चार्जर कि उसमें क्या फॉल्ट है। तो वायरिंग में आपको किस प्रकार से सीखना होता है कि यहाँ पे हमारे ये एलआर स्विच है, ये दो एलआर स्विच है, इन चार्जर को पर्टिकुलर तरीके से सीख लेते हैं तो हमारे लिए किसी भी चार्जर को सीखना मुश्किल नहीं होता, बड़ी बात नहीं होती, बहुत ही आसानी से हम दूसरे चार्जर को कर लेते हैं। एबीसी टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम आपको जो सामान आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये हमारे पास कंट्रोलर रखे हुए हैं कुछ, ये मार्केट से रिपेयर होने के लिए आए हैं। यहाँ पे ये कुछ चार्जर भी हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि ऑटो कट चार्जर पड़ा हुआ है, यहाँ पे रोटरी चार्जर पड़े हुए हैं, ये आप देख सकते हैं ऑटो कट चार्जर का आपका ऑटो कट सर्किट है, पीसीबी है। तो ये हमारा रोटरी चार्जर है, ये ऑटो कट है। तो यहाँ पे और ये यूटीएल चार्जर है हमारा, ये हमारा एक्सज्यूम चार्जर की पीसीबी है। तो ये एक्सज्यूम चार्जर का नया मॉडल है, यहाँ पे ये भी है हमारे पास। तो अभी ये जो आप देख रहे हैं कंट्रोलर काफ़ी सारे पड़े हुए हैं, तो कंट्रोलर के अंदर काफ़ी सारे सेक्शंस होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो छोटे छोटे कंपोनेंट लगे हुए हैं, कैपेसिटर वगैरह, रजिस्टर वगैरह, वायर वगैरह। तो आपको फुल एकदम प्रैक्टिकली एक एक वायर की नॉलेज दी जाएगी। यहाँ पे ये पावर सप्लाई है इसकी एसएमपीएस कंट्रोलर की, इसको रिपेयर करना थोड़ा टफ है, लेकिन आपको यहाँ पे पूरी प्रैक्टिकल एक एक तरीके से एक एक चीज़ की नॉलेज दी जाएगी, क्या क्या कॉम्पोनेंट इसमें लगे होते हैं और कॉम्पोनेंट कौन कौन सा अगर खराब हो जाए तो क्या दिक्कत आती है। 14 वोल्ट और 5 वोल्ट की सप्लाई होती है ये, इसको बड़े ही परफेक्ट तरीके से आपको पहले इसको रिपेयर करना सिखाया जाएगा। क्योंकि यदि कंट्रोलर में फॉल्ट आता है तो फॉल्ट यहाँ पे इस पावर सप्लाई के अंदर ही आता है, इसी के कारण हमारा सारा कंट्रोलर जो है वो चलता है। तो सभी कंट्रोलर में आप देख सकते हैं कि ये 14 वोल्ट की 5 वोल्ट की सप्लाई एक ट्रांसफार्मर लेस सप्लाई होती है। यहाँ भी आप देख सकते हो एसएमपीएस। तो यहाँ भी आप देखेंगे इस वाले कंट्रोलर में भी, यहाँ पे देखिए ट्रांसफार्मर निकला हुआ है, ये निकला हुआ आया है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये फॉल्ट आते हैं, या तो हमारे यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर खराब होते हैं, डायोड खराब होते हैं, या ट्रांसफार्मर खराब होता है, जिसकी वजह से हमारा कंट्रोलर जो है वो चलता नहीं है। तो मॉसफेट वगैरह का हमारे यहाँ पे फॉल्ट आते हैं, यहाँ ड्राइवर सेक्शन होते हैं। तो ये आपको पूरा एकदम परफेक्ट तरीके से रिपेयर आपको सिखाई जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये वायरिंग ई रिक्शा की पड़ी हुई है, तो वायरिंग का आपको एक बहुत ही अच्छे तरीके से परफेक्टली तरीका सिखाया जाएगा कि वायरिंग आपको किस प्रकार रिक्शे में करनी है। यदि ई रिक्शा आपके सामने भी खड़ा हो जाए तो आपको कहीं मार्केट में मिल जाए चलता हुआ, कोई फॉल्ट पड़ जाए तो आप रिक्शा को देख के बता सकते हो कि उसमें क्या फॉल्ट है। तो वायरिंग में आपको किस प्रकार से सीखना होता है कि यहाँ पे हमारे ये एलआर स्विच है, ये दो एलआर स्विच है, इनके थ्रू ही पूरी की पूरी वायरिंग जो है हमारी रिक्शा की सीखी जाती है और की जाती है। जो स्टूडेंट इस एलआर स्विच को पूरी तरह परफेक्टली तरीके से जान जाता है इसके कनेक्शन, तो समझ लीजिए दो एलआर स्विच के कनेक्शन के भेद पे हम पूरी की पूरी वायरिंग जो है बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन असल में ज्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं, ज्यादातर जो लोग होते हैं, उनको पता नहीं होता है कि ई रिक्शा की जो वायरिंग है वो किस प्रकार से की जाती है। असल में ये दो ही ऐसी चीजें हैं, एलआर स्विच दोनों लेफ्ट और राइट वाले, जिनके थ्रू पूरी की पूरी ई रिक्शा की वायरिंग हम बहुत ही आसानी से सर्च कर सकते हैं और ट्रेस कर सकते हैं। जैसे कि ये बहुत सारी तारें आप देख रहे हैं रिक्शा की वायरिंग में, तो यहाँ पे हेडलाइट है, ये कन्वर्टर पड़ा हुआ है, तो ये बहुत सारी तारें, आपने तारें नहीं देखनी, ये कलर नहीं देखने, कलर आपकी हर एक कंपनी की वायरिंग का चेंज होता रहेगा। तो आपको एक कोड सिखाया जाएगा, एक बेसिक सिखाया जाएगा, जिसके बेहद पे आप पूरी की पूरी वायरिंग जो है बहुत ही आसानी से आप रिपेयर कर सकते हो। और साथ ही आपको ये मीटर को चेक करना सिखाया जाएगा कि मीटर ये जो आपका है किस प्रकार चेक करना है, और ये एलईडी इंडिकेटर अगर आपका खराब हो जाता है किस प्रकार से आपको बैटरी से लगाकर चेक करना है। एक एक चीज की आपको एकदम परफेक्टली जानकारी दी जाएगी। यहाँ पे ये फ्लैशर है जिसके द्वारा इंडिकेटर चलाए जाते हैं, तो इंडिकेटर को कैसे आपने रिपेयर करना है, कैसे आपको चेंज करना है, इसके द्वारा क्या क्या रिक्शा की वायरिंग में फॉल्ट आते हैं, किस प्रकार रिपेयर करने हैं, तो ये आपको इसके द्वारा जो फॉल्ट आते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से प्रैक्टिकली आपको देखने से ही गाड़ी को पता लग जाएगा कि गाड़ी में क्या फॉल्ट है। तो बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ई स्कूटी का जो बाइक का चार्जर होता है, बाइक का चार्जर बहुत ही एक छोटा सा सर्किट है। तो हमारे जो ई रिक्शा के जो चार्जर होते हैं, जो स्कूटी के चार्जर होते हैं बाइक के, इनमें कुछ जो सेक्शन है वो कॉमन रहते हैं। हमारे जितने भी चार्जर होते हैं, जैसे कि आप एक्सज्यूम चार्जर था यहाँ पे, तो इसमें अगर सेक्शन देखे जाए तो सेक्शन 4-5 प्रकार के सेक्शन ही होते हैं जो कि कॉमन हमने सीखने होते हैं। यदि हम एक चार्जर को सही ढंग से कर जाते हैं, जैसे कि हमारे पास एक्सज्यूम चार्जर है या यूटीएल चार्जर है, यदि हम सही ढंग से सही तरीके से किसी एक चार्जर को पर्टिकुलर तरीके से सीख लेते हैं तो हमारे लिए किसी भी चार्जर को सीखना मुश्किल नहीं होता, बड़ी बात नहीं होती, बहुत ही आसानी से हम दूसरे चार्जर को
कर लेते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो है स्टूडेंट जो है वो दिमाग लगाते नहीं है, बस प्रैक्टिकल के ऊपर जोर देते हैं ज़्यादातर। लेकिन कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल भी करना होता है और थ्योरी भी चाहिए होती है। और टोटल जो है वो प्रैक्टिकल करने के बाद आपको उसके साथ साथ थ्योरी जो है, डायग्राम की जो स्टडी है एक एक सर्किट की, जैसे आपने यहाँ पे देखे ये जो आप तारे बिछी हुई है यहाँ पे जितनी भी, इसको हम ट्रेसिंग बोलते हैं। ट्रेसिंग के माध्यम से ही हमारा जो है प्रैक्टिकली क्लासेस जो है वो तैयार होती है। जो स्टूडेंट इस ट्रेसिंग जो करना सीख जाते हैं, हम यहाँ पे बिल्कुल प्रैक्टिकली ट्रेसिंग सिखाएंगे आपको, मल्टीमीटर के हाथ में पकड़ा के कि मल्टीमीटर से कैसे ट्रेसिंग करनी है। एक एक सेक्शन की जानकारी और एक एक तार की जानकारी आपको जैसे मिल जाएगी, आप एक एक कंपोनेंट के बारे में जान जाओगे तो खुद ही आप चार्जर को रिपेयर बहुत ही आसानी से कर लोगे। तो आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपको और भी अच्छी वीडियो पाने के लिए कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं कि आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए। तो आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।